आज का जो टॉपिक है हमारे पास उसमें हम पास पेपर्स का क्वेश्चन है 2018 रेगुलर का जो हमारा पास पेपर में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके रिक्वायर्ड में आता कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट हमें बनानी है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट बनानी है। सही, उसके बाद 17 का एक क्वेश्चन होगा, वो आपको आप घर पे सॉल्व करना है उसको। ठीक है, और फिर एक और 17 का पेपर है, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सही, इस क्वेश्चन में हमसे हमारे पास जो वाइड आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमें कह रहे हैं कि द रिकॉर्ड ऑफ हाफिज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, हाफिज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है। प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 का हमारे पास डाटा है, उसमें क्या बता रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 की हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, विच इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसका कितना है, ये 160% है। सही, तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड भी हमारे पास यहीं से मालूम हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारी, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर, और हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 160% से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आ जाएगी। सही, यानी 4,80,000 को 160% से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सही, तो हमारे पास 100% वाली वैल्यू आ जाएगी। सही, अच्छा, फिर कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इस दफ़ा आपकी वो 11,20,000 की क्या हुई है, इनकर हुई है। वो बता रहे हैं विच इज 70% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स है हमारी, उसका 70% है। सही, इसका मतलब ये जो 11,20,000 है, ये 70% को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे 100% पे जाना है, मैं 11,20,000 को 70% से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। सही, इस चीज़ को आप समझ लें थोड़ा। ठीक है, जब भी हमें किसी वैल्यू की 100% वाली वैल्यू चाहिए होती है किसी भी नंबर की, तो हम क्या करते हैं, जो अमाउंट हमारे पास गिवन होता है उसको उसकी परसेंटेज से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 100% वाली वैल्यू आ जाती है। अच्छा, फिर हमें बता रहे हैं सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस बता रहे हैं 20% ऑफ नेट सेल्स। जब नेट सेल्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी, उसको 20% लेंगे तो हमारे पास सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। फिर कह रहे हैं नेट परचेजेज है हमारे पास, कितनी नेट परचेजेज, जो रॉ मटेरियल हमने परचेज करा है वो कितना है, 4,70,000। सही, इसके अलावा इन्वेंट्रीज, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारे पास दो तरह की इन्वेंट्री होती है, एक ओपनिंग इन्वेंट्री होती है और एक क्लोजिंग इन्वेंट्री, और सॉरी 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। रॉ मटेरियल की फॉर्म में होती है, गुड्स एंड प्रोसेस की फॉर्म में होती है, और फिनिश गुड की फॉर्म में होती है। सही, अब तीनों इन्वेंट्रीज के हमारे पास ओपनिंग डाटा भी मौजूद हैं और क्लोजिंग डाटा भी मौजूद है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग इन्होंने मिसिंग कर दिया, वो हम मिसिंग फिगर को हम मालूम करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम उसकी कैलकुलेशन दिखा देंगे। सही, तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, ये कंप्लीट हमारे पास डाटा है। रिक्वायर्ड में हमसे कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड December 31st 2018 विद नेसेसरी कंप्यूटेशन। सही, सिंपल, ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसके लिए जब भी हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाते हैं, तो हमें याद होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मटेरियल यूज निकालते हैं, मतलब डायरेक्ट मटेरियल यूज। डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हो उसको लेते हैं, उसमें डायरेक्ट लेबर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करके। सर जी बोलें। सर रॉ मटेरियल है, उसका मेंशन करना ज़रूरी है, तो हम तो ओपनिंग में भी कर सकते हैं ना उसको। रॉ मटेरियल हमारे पास क्या बोलते हैं, हेलो, जी यस, उसका अमाउंट मेंशन करना ज़रूरी है। हाँ, तो रॉ हम बताएंगे ना, कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, आपको मैंने शुरू में बताया था। कॉस्ट के हमारे पास 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। जब भी ये 3 कॉस्ट हमारे पास लगेंगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट लगती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर होता है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड होती है।
ये 3 एलिमेंट किसी भी प्रोडक्ट पर लगेंगे तो वो फिर जाके बनेगी ना वो। मतलब कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो उसके लिए मटेरियल तो लगाएंगे ना, और मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ वो यूज़ करेंगे। समझ आ रही बात? मटेरियल अवेलेबल तो बहुत सारा होता है इस्तेमाल जी करने के सर। लिए। जी बोलें। हाँ ठीक है सर, समझ आ गया। देखिए रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक जो ऑलरेडी हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद थी मटेरियल की वो 1,40,000 की थी। सही, ये इन्वेंट्री वो है जो कि हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल की मौजूद है। सही, अब हमने कितना परचेज किया? 4,70,000 हमने और परचेज कर लिया। तो जो बिगनिंग रॉ मटेरियल है और जो मटेरियल हमने परचेज करा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आएगा। उसमें से हम एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है मटेरियल यूज कितना हुआ। सही, उस मटेरियल यूज में अपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये वो कॉस्ट होगी, या फैक्ट्री कॉस्ट कह लें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लें, या फैक्ट्री कॉस्ट कह लें, बात एक ही है। सही, तो ये वो कॉस्ट है जो कि आपने इस दफ़ा इनकर करी है। आपके पास पहले से गुड्स इन प्रोसेस जो पहले से मौजूद थी बिगनिंग ऑफ द ईयर वो कितनी थी? 160,000। तो अब आपने जो इस दफ़ा कॉस्ट इनकर करी उसमें 160,000 को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल पुट इन कॉस्ट आ जाएगा। सही, उसमें से एंडिंग को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, फर्स्ट हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आएगा, उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आगे स्टेटमेंट में निकाल देंगे। आपको भी ये हमने यहाँ पर इसकी सोल्यूशन सॉल्व करा। देखें, सबसे पहले हमने क्या करा? रॉ मटेरियल यूज निकाला। सही, रॉ मटेरियल यूज निकालने के लिए मैंने आपको भी बताया रॉ मटेरियल का बिगनिंग यूज करेंगे। ठीक है जी, रॉ मटेरियल का बिगनिंग हमारे पास कितना दिया था? 1,40,000। उसमें हमने ऐड कर दिया रॉ मटेरियल परचेज 4,70,000 आ गया। ये आ गया हमारे पास, इन दोनों को प्लस करो तो हमारे पास आ गया 6,10,000। ये हमारे पास आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब मटेरियल का एंडिंग, मटेरियल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो सवाल में गिवन नहीं थी। सही, अब जब सवाल में गिवन ही नहीं है तो हम कहाँ से लाएं? सही, तो हम क्या कर देंगे? इसको अभी मिसिंग फिगर में छोड़ देंगे और इसकी कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर इसको ऐसे ही ब्लैंक रख देंगे। सही, इसको खाली छोड़ देंगे। जब भी याद रखें इस तरह के सवाल में आपको कोई वैल्यू स्टेटमेंट के किसी ऑर्डर में भी अगर नहीं मिल रही तो हम उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे और आगे कैलकुलेशन दिखाएंगे। सही, अच्छा, फिर जो हमारे पास 6,10,000 है जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज है। सही, एंडिंग इन्वेंट्री मटेरियल की कितनी हमें नहीं मालूम। जब एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास क्या आएगा? मटेरियल यूज आएगा। अब मटेरियल यूज भी नहीं आ सकेगा इसी वजह से क्योंकि आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, हमने उसको भी छोड़ दिया। मटेरियल यूज नहीं मालूम था, उसको भी छोड़ दिया। सही, अब हमने कहा कि डायरेक्ट लेबर हमारी कितनी लगी थी, ये हमें मालूम है। डायरेक्ट लेबर हमारी कितनी लगी थी? 4,80,000। 4,80,000 हमने यहाँ लिख दिया। फैक्ट्री ओवरहेड हमने कहा था, सवाल में लिखा हुआ था 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। अब 160% डायरेक्ट लेबर है तो इसका मतलब 4,80,000 जो कि डायरेक्ट लेबर है उसको हम डिवाइड कर देंगे 160% से तो हमारे पास 100% वाली बात आ जाएगी। वो कितनी होगी? 3 लाख। सही, 3 लाख का जब आप 160% निकालते हैं तो आपके पास आता है 4,80,000 आएगा। सही, तो ये हम प्लस करेंगे यानी डायरेक्ट मटेरियल यूज जो कि अभी हम मालूम करके दिखाएंगे आपको। सही, हमें मालूम नहीं किया, हम अभी क्या करें? सिंपल स्टेटमेंट में जो गिवन है सवाल में उसको क्या करते जा रहे हैं? पुट करते जा रहे हैं। सही, डायरेक्ट मटेरियल हमें मालूम था, फैक्ट्री ओवरहेड मालूम था, हमें मालूम है मटेरियल यूज, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों को प्लस करो तो बनता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सही, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे? प्लस कर रहे होंगे तो वहाँ पर टोटल पुट इन कॉस्ट आएगा। जो टोटल पुट इन कॉस्ट आएगा उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। सही, अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपको मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ये कैलकुलेशन से आई है। अभी हम थोड़ी देर के लिए फर्स्ट कर लो इसको, हम यहाँ से भी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। सही, ये भी हमें नहीं मालूम क्योंकि ऊपर से कैलकुलेशन हमारे पास अभी नहीं आई। अब आ जाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ। सही, जो मतलब कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो हम बनाते हैं उसका जो डाटा हमारे पास गिवन था वो हमने सॉल्व कर दिया, जो नहीं मालूम था उसको हमने स्किप कर दिया, अभी छोड़ दिया, अभी हमने इसको सॉल्व आगे नहीं किया। हमने कहा इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दें। इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करिए। हमने कहा
1,70,000 डिवाइड बाय 70% करेंगे तो बस सेल्स आ जाएगी, क्योंकि सवाल में उसने हमें बताया था जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास थी कितनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 1,70,000, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितनी थी, सॉरी 11,20,000, ठीक है, 11,20,000 की हमारी क्या थी, ये रही 11,20,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, सही है, जो कि 70% थी किसका, सेल्स का। तो हमने कहा जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको आप क्या कर दें, डिवाइड करवा दें, अगर किससे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप डिवाइड करवा दें 70% से, यहाँ पर आएगा 11,20,000, ठीक है, ये आएगा, ये 11,20,000 को डिवाइड करेंगे 70% से तो 100% वाली बात आ जाएगी हमारे पास कितनी, 16 लाख, सही, ये हमारी आ गई सेल्स। अब सेल्स में से हमें मालूम है लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो जब लेस करेंगे ना, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्ट्रेट हमें सवाल में गिवन थी 11,20,000, सही, हमने सिर्फ क्या करा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्केच बना के इसको दिखाया, हमने कहा फिनिश गुड इन्वेंट्री बिगनिंग को लेंगे, उसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो है हमारे पास मौजूद नहीं है, यहाँ पर आनी है ना कॉस्ट ऑफ गुड, वो भी नहीं मौजूद, हमने कहा उसको छोड़ दो, जो नहीं है उसको स्किप कर दो, फिनिश गुड का बिगिनिंग अवेलेबल था, यहाँ लिख दिया, जो इस साल आपने मैन्युफैक्चर करा, जो आपने इस साल बनाया, उसको भी ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, अवेलेबल फॉर सेल आएगा, उसमें से एंडिंग फिनिश गुड को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, सही। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पहले से मालूम, सही, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर आप फिनिश गुड के एंडिंग को प्लस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिनिश गुड के एंडिंग को जब हम प्लस कर रहे होंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 14,80,000, सही है, हमारे पास यहाँ पर जो अवेलेबल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 14,80,000। ये 14,80,000 कहाँ से आया, यहाँ से आया, 1120 में 11,20,000 में 360 को ऐड करो तो हमारे पास कितना है, 14,80,000। अब हमें मालूम है अगर हम ऊपर से आ रहे होते तो हम कहते भाई फिनिश गुड का बिगनिंग और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड इन दोनों को प्लस कर लो तो आपके पास क्या आएगा, 14,80,000 आएगा, अवेलेबल फॉर सेल आएगा। अब मसला ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ये तो हमें मालूम नहीं है, हमने कहा कोई मसला नहीं है, 14,80,000 है अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से फिनिश गुड को माइनस कर दो, फिनिश गुड ओपनिंग को माइनस कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, सही है, ये हमारे पास आएगा 12 में, ठीक है, सही। तो 280 में 12 लाख को प्लस करेंगे तो 14,80,000 आ जाएगा, ठीक है, हम यहाँ से आए थे, हमारे जो मिसिंग फिगर्स है वो बहुत मालूम हो गया, सही। अब 12 लाख हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, 12 कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को यहाँ पुट कर दें, 12 लाख हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, सही है, ये आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर हमारे पास आ चुकी है, अगर हम यहाँ से ऊपर से आ रहे होते तो हम कहते कि भाई टोटल पोटेंट प्रोसेस में से एंडिंग WIP को माइनस करोगे तो ये 12 लाख आएगा, लेकिन अब तो पहले से हमने यहाँ से फाइंड करी है, तो 12 लाख में अगर हम 180 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल पोटेंट प्रोसेस, और टोटल पोटेंट प्रोसेस जो हमारा बनेगा वो हमारा बन जाएगा, प्लस करें कैलकुलेटर से, 13,80,000, 13,80,000, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 13,80,000 का हमारे पास सही है, ये आ गया बस। अच्छा, अब हमें मालूम है 13,80,000 क्या है, टोटल पोटेंट प्रोसेस है, टोटल पोटेंट प्रोसेस पर अगर हम ऊपर से आ रहे होते तो हम कहते भाई जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें फिनिश गुड के बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के बिगिनिंग को ऐड करो तो टोटल पोटेंट प्रोसेस आता है, तो हमने कहा हम तो यहाँ से आए तो टोटल पोटेंट प्रोसेस में से
वर्क इन प्रोसेस जो ओपनिंग है उसको क्या करा दो, माइनस करा दो, तो आपके पास आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सही, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास आएगी 12,20,000, 12,20,000, ठीक है। ये हो गया आपके पास 12,20,000। सही, इसी तरीके से हम बैक जाते रहेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही, अच्छा ये हमने निकाला, ये हमने पूरी वैल्यू कहाँ से निकाली थी, ये पूरी वैल्यू, सही, ये हमारे पास हमने यहाँ से निकाली। जो 12,20,000 होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई हमें मालूम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर और ये तीनों ऐड होते हैं। तो जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई उसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, यानी 12,20,000 में से 3,00,000 और 4,80,000 इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा मटेरियल यूज्ड आ जाएगा आपके पास 4,40,000। ठीक है। अच्छा, मटेरियल यूज पे हम कैसे आते हैं, हम आते हैं जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज होता है उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो एंडिंग इन्वेंट्री तो है नहीं, तो अवेलेबल में से मटेरियल यूज को माइनस करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री मटेरियल की जो हमारा सवाल का क्वेश्चन मार्क था वो सॉल्व होकर आ गया। तो एंडिंग इन्वेंट्री मटेरियल क्या आ रही है, 1,70,000। ठीक है, यहाँ तक कोई बात अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कोई बात नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। जी क्लियर है आपको? 20% कैसे आया? कौन सा 20%? ये जो यहाँ पर 20% है इसमें। ये 20%, ये सवाल में गिवन था ना, अगर आपके जी सर। पास सवाल गिवन हो तो उसमें लिखा हुआ था सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो सेल्स का 20%। सेल्स कितनी है, 16 लाख है ना, 16 लाख का 20% निकाला, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ गए। सही, तो हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस कर दिया और नेट इनकम आ गई। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है ना, इनकम स्टेटमेंट बनाना तो आप लोग को आती होगी। पार्ट वन में आपने बहुत ज़्यादा इनकम स्टेटमेंट बनाई है। जी सर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आई तो आप पूछ लें। क्लियर है? नहीं तो क्लियर है सब। चलो, जी सर। अच्छा अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होम टास्क है, ठीक है, आपने घर में सॉल्व करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। रिक्वायर्ड में आपसे कहा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकालें और लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। जब वो बोल रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इस बात का मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड यानी जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट लगाई है वो प्लस कर दें, उसमें सेलिंग जर्नल एक्सपेंसेस को ऐड कर दें। सही, तो ये आपके पास फिर कॉस्ट ऑफ और टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट है उनको ऐड कर दें। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट होगी उसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, कन्वर्जन कॉस्ट आएगी। प्रोडक्ट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जितनी कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट को यानी मटेरियल, लेबर और एफओएच उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी। पीरियड कॉस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट हमने
इनकर करी होगी ड्यूरिंग द पीरियड, सही है, इसमें सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, सही, ये हमारे पास पीरियड कॉस्ट में आ रहे होंगे, सही। और इसके अलावा पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आएगी उसको नंबर ऑफ यूनिट जो कि 10,000 सवाल में बताए हुए इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल हो जाएगा आप रोज, ये क्वेश्चन हो जाएगा आप रोज। हाँ, इसको सॉल्व करिएगा और फिर मुझे सॉल्व करके इसके पिक्चर्स जो है वो सेंड कर दिएगा, दिखा दिएगा, मैं इसको देख लूँगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं तक रहने देते हैं, बाकी जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, सही, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा कि बिगिनिंग एंड एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या है, 0, यानी वर्क इन प्रोसेस का बिगिनिंग और एंडिंग नहीं दिया हुआ सवाल, सही, तो और नहीं दिया हुआ और इन्होंने बता भी दिया वो 0 है, सही, तो इस चीज़ को याद रखिए। तो हम इसको यहीं पर ही क्लोज करें, ठीक है, और अगर कोई सवाल हो तो आप उससे चैट वगैरह में पूछ लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।